दोस्तों, कमर में दर्द होना या कमर से पैरों में सुनपन झंझनाहट होना या आपकी पिंडली की नस चढ़ जाना या आपको लगता है कि आपका एक पैर कमजोर हो रहा है, अगर आपको ये दिक्कतें हो रही हैं तो हो सकता हो आपको सियाटिका की दिक्कत हो। आप दवा खाते हैं, वक्ती तौर पे तो आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी ये दिक्कत दोबारा फिर शुरू हो जाती है। आप इसको अवॉइड करते हैं और आपकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, अगर आप इन एक्सरसाइज को करेंगे आप पहले दिन से ही अपने आप को काफी राहत महसूस करेंगे। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक नौबत ऐसी आती है, आपका नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, तो आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, अगर आप इन एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आप पहले दिन से ही अपने आप को काफी राहत महसूस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, जब आपको सियाटिका की दिक्कत होती है तो आप फील करते हैं कि आपकी कमर से पिंडली तक के एक मीठा मीठा दर्द बना रहता है और कभी कभी आपके पैरों में सुनपन झंझनाहट होती है। तो आपकी जो यहाँ की मांसपेशियां हैं काफी स्टिफ होती हैं और काफी कमजोर भी होती हैं। और अगर आप इन मांसपेशियों को मजबूत कर लेंगे और इन मांसपेशियों को ढीला कर लेंगे, आपको आराम मिलेगा। तो मैं आपको जिस स्टेप में एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, आपको उसी स्टेप में करनी है। सबसे पहले आपको जो पहले एक्सरसाइज करनी है, आप कुर्सी के एज पे इस तरह बैठ जाइएगा और अपनी कमर को सीधा रखिएगा और आपके जिस पैर में खिंचाव आ रहा है, जैसा कि मेरे राइट पैर में खिंचाव आ रहा है, इसको पूरा सीधा कर लीजिएगा और अपने पंजे को जितना आगे कर सके उतना कर दिएगा। और फिर आपको सीधा बैठे हुए अपने घुटने को टाइट रखते हुए अपने पंजे को अंदर की ओर खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। फिर आगे जितना आगे आप ले जा सकें ले जाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। इसी तरह आपको इसके 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। देखिए, जब आप पंजे को आगे कर रहे हैं तो आपकी ऊपर की ओर एक अच्छा खासा खिंचाव आता है और जब पंजे को अंदर खींचते हैं आपकी पीछे की जो आपकी काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, इस पर काफी खिंचाव आता है। जितना खींचेगा ये नसें ढीली होंगी और जितनी नसें ढीली होंगी आपकी कमर पे जो नस दब रही है उस पर आराम मिलेगा। अब ये आपका एक्सरसाइज का पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में अब आपको करना क्या है कि आपको अपने पंजे को आगे ले जाना है, जितना आगे ले जा सके, और अपने जो चिन्ह है इसको नीचे टच करना है। फिर आपको अपने पंजे को ऊपर घसीटना है और गर्दन को पीछे ले आना है। पंजा आगे जाएगा, चिन्ह आगे जाएगी, पंजा पीछे जाएगा, गर्दन पीछे जाएगी। देखिए, जब आप ये करते हैं तो आप फील करते हैं कि आपकी पीठ से हिप तक के एक अच्छा खासा खिंचाव आता है। ये आप जितना करेंगे आपकी पीठ से कमर तक जो नसें जा रही हैं वो ढीली होंगी और आपको इसमें आराम मिलेगा। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, इसमें आप अपने पंजे को अंदर खींचिएगा, खींचने के बाद चिन पे टच कर लीजिएगा और अब आपको थोड़ा सा आगे झुकना है और इसी पोजीशन में आपको लगभग 5 से 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर वापस ढीला करना है, पंजा ढीला करना है। फिर आपको पंजा अंदर खींचना है, चिन को टच करना है, आगे झुकना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ना है। देखिए, जब आप आगे झुकते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि आपकी हिप पे, आपकी हैमस्ट्रिंग पे और काफ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच आता है और जितना स्ट्रेच आएगा, जहाँ की नसें ढीली होंगी वहाँ की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी और जो आपको कमर से पैरों में जो दर्द हो रहा है, जो नसें चढ़ जा रही हैं, उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को शुरुआत में आप 10 से 15 बार करिएगा और धीरे धीरे इसको रिपीटेशन आप बढ़ाते जाइएगा। अब आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप कुर्सी पे बैठ जाइएगा। जैसा कि मेरे राइट लेग पे खिंचाव आ रहा है, इस पे दर्द होता है, तो आप अपना बायां पैर सीधा कर लीजिएगा और लेग पे इस तरह फंसाते हुए अपने पंजे को अपने नॉर्मल पैर पे इस तरह फिगर ऑफ 4 पोजीशन में रख लीजिएगा। अब देखिए, मैंने इस तरह पैर रख लिया है। अब आपको करना क्या है कि जो आपका उल्टा हाथ है
लेफ्ट हैंड है उससे आपको अपनी लेफ्ट कंधे की तरफ इस तरफ जाना है और जितना आप ले जा सके ले जाइए और आप लगभग 5 से 10 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 वापस जाना है। फिर आपको फिर इसी तरह आपको अंदर खींचना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस जाना है। देखिए जब आप कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपकी यहाँ से हिप से होते हुए कमर तक के एक खिंचाव आता है, क्योंकि जो सियाटिका की नस जाती है यहाँ से होते हुए आपकी पिंडली तक जाती है और इस पे जितना स्ट्रेच होगा वो नस ढीली होगी और जो आपके पैरों में सुनपन झंझनाहट आ रही है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। अगर यहाँ तक कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक बटन मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेट करता है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले पार्ट पे। आपकी पोजीशन इसी रहेगी। अब आपको इसके रिवर्स करना है। आपको पैर को नीचे की तरफ ले जाना है, जितना आप नीचे ले जा सकें ले जाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर ढीला छोड़िए। जितना नीचे ले जा सकें ले जाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 छोड़िए। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। अब इसी एक्सरसाइज का जो तीसरा पार्ट करना है, आप पैर को नीचे जितना दबा सके दबाइएगा और फिर आपको आगे झुकना है। अब आप देख रहे हैं कि आपने इसको दबा रखा है और आगे झुक रहे हैं, तो एक प्रेशर आपकी पूरी हिप पे और कमर पे आ रहा है और यहाँ पे जितना प्रेशर आएगा यहाँ की नसें ढीली होंगी, वहाँ की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी और आपकी कमर दर्द में और जो पैरों में झंझनाहट आ रही है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिए। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आपको दीवार से लगभग 1 फीट दूर खड़ा होना है और ध्यान रखिएगा कि जिस पैर में आपके खिंचाव आ रहा है या सियाटिका का दर्द हो रहा है वो आपका पैर बाहर रहेगा। जैसे कि मेरा लेफ्ट लेग में सियाटिका का दर्द हो रहा है तो ये पैर बाहर रहेगा। अब आपको करना क्या है कि आप अपने राइट हैंड को इस तरह करेंगे और अपने कंधे को इस तरह आप दीवार के सहारे टेक लगा लेंगे। आपका हाथ जहाँ पे आप बेल्ट लगाते हैं या जहाँ पे नारा बांधते हैं वहां पे रहेगा। अब आपको करना क्या है कि अपने हाथ से अपने कमर पे आपको इस तरह धक्का देना है और इसी पोजीशन में आपको लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 फिर वापस, फिर आपको धक्का देना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5 वापस। ये एक्सरसाइज सियाटिका के लिए एक रामबाण का काम करती है, क्योंकि जब आपकी वर्टिब्रास होती हैं तो आप जब इस तरह करते हैं जो हड्डी है, हड्डी के बीच से जो नस जा रही है वो खुलती है। बस इस एक्सरसाइज को आपको बहुत झटके से नहीं करनी है। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। दोस्तों अब आपको जो चौथी एक्सरसाइज करनी है, आप बेड पे लेट जाइएगा। जो आपका नॉर्मल पैर है वो मुड़ा हुआ रहेगा और जो जिस पैर में आपका खिंचाव आ रहा है उसको आप अपने दोनों हाथों से इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब आपको अपने दोनों हाथों के सहारे से अपने पैरों को अंदर की तरफ अपने चेस्ट पे इस तरह खींचना है, जितना खींचेगा। और अब आपको अपने सर को उठाते हुए अपने चिन को घुटने पे टच करना है और इसी पोजीशन में आपको लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 फिर सर नीचे करना है, पैर को सीधा कर लेना है। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 10 से 15 बार करिए। कुछ लोगों को घुटने में आर्थराइटिस होती है, जिसकी वजह से वो घुटना पूरा मोड़ नहीं पाते या अपना हाथ पकड़ नहीं पाते, तो आपको एक तौलिया लेनी है। तौलिया को आपको यहाँ पे इस तरह फंसा लेना है और फंसा के आप इस तरह कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो 5वीं एक्सरसाइज करनी है उसमें आपको इसी पोजीशन में लेटे रहना है और अपने हाथों को आप अपने जांघों पे इस तरह पकड़ लीजिएगा। अब आपको अपने घुटने को ऊपर उठाना है, उठाने के बाद पंजा अपनी तरफ खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5 पंजा ढीला छोड़ना है, वापस जाना है। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। दोस्तों मैंने आपको जो एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप इन एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार करिए, 10 से 15 दिन करिए। आप खुद देखेंगे कि आपको काफ़ी आराम मिल गया है। कुछ लोगों को समय ज़्यादा लग सकता है, ये निर्भर करता है कि आपकी नस कितनी दब रही है। और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एग्जामिन करने के बाद ही पता चलती हैं। तो आपके एक्सरसाइज में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है।
तो अगर आपको आराम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो एक बार कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो सियाटिका के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।